जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली का 5 रोज़ा इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास का आगाज़ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे से हुआ। इस दौरान स्पीकर का इंतखाब हुआ और इंतखाब के बाद ही जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए करारदाद मंजूर की गई और उसके बाद अपोजिशन की तरफ से हंगामा बर्पा किया गया। हंगामे और शोर शराबे के बीच में अपोजिशन बीजेपी के लॉ मेकर्स ने वॉकआउट भी किया। नाज़रीन, इजलास के आखिर पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपना सदारती तकरीब भी दिया। हमने बात की कुछ लॉ मेकर से, कुछ MLA से जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी राय और उनका एक्सपीरियंस इस 5 रोज़ा इजलास में क्या रहा। ख़ासकर जम्मू कश्मीर UT का ये पहला इजलास था। हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी साहब जो कि MLA बीरवा है। डॉक्टर साहब, 5 दिन का सेशन इख्तिताम पजीर हुआ है। उमर साहब की भी तकरीर हमने सुनी है। आप समझते हैं कि जो लोगों ने जिस मैंडेट के लिए, या जो आप समझते हैं कि वो मकसद पूरा हुआ इन 5 दिन में? देखिए, ये तो एक हिस्टोरिकल सेशन था। तकरीबन 10 साल के बाद जब हमसे सब कुछ छीना, लोगों ने वोट दे दिया इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम और एक पार्टी को चुना, तो 10 साल के बाद यहाँ सेशन हो गया। और अगर हम 5 दिन का एक एनालिसिस करें, मैं पहले भी MLA रहा हूँ 6 साल, मोस्ट सक्सेसफुल सेशन, क्योंकि जो लोगों की पहली उमंग थी, एस्पिरेशंस थी हुकूमत से कि जो हमसे छीना गया, अ मैसेज शुड गो टू द एस्टैब्लिशमेंट इन दिल्ली कि वो हमें कबूल नहीं है। जो रेजोल्यूशन हमारी गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर ने लाया और पूरा यूनानिमसली मेजॉरिटी ने वो अप्रूव किया, वो तो लोगों की आवाज़ है, वो लोगों की एक दिल की चाहत थी कि दिल्ली वालों, जो आपने हमारे साथ गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, वो हमें कबूल नहीं है। दूसरा जो डिमांड था फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो हमारा मार्च का सेशन था, नवंबर हो गया। बिजली जो हमें क्राइसिस है यहाँ पर, बोथ इन जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ कमिटमेंट 200, वो LG के एड्रेस में भी आ गया, वो भी, और बाकी जो काम थे ना, बिकॉज ये असम्बली मेरे ख्याल में एक कबूतरा खाना बन गया। ये असम्बली ऑफ डेमोक्रेसी की टेम्पल बन गई, एक वाइटैलिटी इसमें आ गई, जहाँ पर सबों ने लोगों के मसाइल, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल, स्टेट के मसाइल उजागर किए, और एक मेरे ख्याल में एक स्टैम्प डाली दैट पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, they believe for their integrity, they believe for their honor, and they believe for their respect. मेरे साथ है BJP के MLA डॉक्टर सुनील भारद्वाज। सुनील जी, 5 दिन सेशन के क्या कहेंगे आप? आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेट्स पे यहाँ पे रेजोल्यूशन भी पास हुई है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जो एक असम्बली है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा है और उसकी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। तो जो एक बिज़नेस असम्बली का होता है, जो एक असम्बली का काम होता है, वो एक डिसिप्लिन वे में चलना चाहिए, और उसी के लिए जो स्पीकर महोदय हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, और उनका काम होता है, ही इज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, कि निष्पक्ष तरीके से हाल चले, निष्पक्ष तरीके से अपनी असम्बली चले, ताकि जितने भी चुने हुए नुमाइंदे लोगों के हैं वो अपने लोगों के मसले मसाइल गवर्नमेंट के आगे रख सकें, उन पे बात कर सकें और उस पर हल ढूंढ सकें। मगर आपने पिछले 5 दिन में देखा कि एक भद्दा मजाक जो है वो जम्मू कश्मीर असम्बली में किया जा रहा है, और स्पीकर महोदय, वो स्पीकर सिर्फ एक पार्टी के नहीं हैं, वो स्पीकर हाउस के हैं, मगर वो ही इज़ एक्टिंग लाइक ए मेयर स्पीकर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। और एक पर्ची सिस्टम अंदर हमने देखा कि पर्ची पे NC लिख के कुछ भेजती है, वही स्पीकर महोदय करे जा रहे हैं। मगर और जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने की बात कही, क्योंकि 3 दिन
एलजी महोदय के भाषण पे डिस्कशन होनी थी, जो बिजली, पानी, सड़कों के मुद्दे हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों के मुद्दे हैं, डेली वेजर के मुद्दे हैं, आशा वर्कर्स के मुद्दे हैं, जहां हमारे अडॉक, टेम्परेरी एम्प्लॉइज़, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ के मुद्दे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के मुद्दे हैं, उन पे हमने बात करनी थी। मगर जो एनसी गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ी चालाकी से पहले ही दिन जो हाउस का बिजनेस है उसे डाइवर्ट कर दिया और लोगों की आंखों में एक धूल झोंकने का काम, सो कॉल्ड रेजोल्यूशन विच इज़ मेयर ए वेस्ट पेपर, वो उन्होंने लाके पूरा हाउस को डिस्टर्ब कर दिया। और इनको मालूम है कि एक 370 का मसला जो पार्लियामेंट में सेटल हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंचेस ने उस पे मोहर लगाई है, एंड विच इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ असेंबली, इट्स कम्प्लीटली ए मैंडेट ऑफ द पार्लियामेंट, वो सेटल हो चुका है। जम्मू से वाहिद कांग्रेस के एमएलए इफ्तिकार साहब जो कि राजौरी से जीत के आए थे। इफ्तिकार साहब, 5 दिन का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन था वो ख़त्म हुआ, आपने भी अपनी बात सामने रखी, तकरीर एक बड़ी की। आप क्या समझते हैं कि वाकई लोगों के जो मकासद थे, जिस मकसद के लिए लोगों ने ऐवान तक आप लोगों को या एमएलएज़ को भेजा है, वो सरो हुआ, वो मकसद पूरा हुआ? देखिए, डेमोक्रेसी में हमारे पास लोग जब चुनकर हमें भेजते हैं तो हम असेंबली में जब आते हैं तो लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आपने देखा सेशन, ये बड़ा हिस्टोरिक सेशन था। पिछले 10 साल के बाद दोबारा असेंबली चुनाव हुए और 6 साल के बाद ये असेंबली क़याम में आई। लोगों को बहुत उम्मीदों से लोगों ने हमें असेंबली में भेजा था और मैं कहूँगा ये बड़ा हिस्टोरिक सेशन है, क्योंकि इसमें जो डिसीजन लिए गए, ख़ासकर मैं जो रेजोल्यूशन मूव किया गया और असेंबली ने उसको वॉइस वोट से पास किया, जिसमें हमारी रियासत का दर्जा जो हमसे छीन गया वो हमें वापस दिया जाए, और जो गारंटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, जिसमें जॉब की गारंटीज़, जिसमें लैंड की गारंटी, जिसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की गारंटी, जिसमें हमारी कल्चर प्रोटेक्शन की गारंटी, हमारी आइडेंटिटी की गारंटी, ये जो गारंटीज़ है ये उस रेजोल्यूशन में था। और आज हमारा जो उसमें मुझे भी मौका मिला आज अपनी बात रखने का, और क्योंकि असेंबली ही एक वाहिद फोरम होता है जहां हम लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, वहां मैंने नौजवानों के मुद्दे, जॉब पॉलिसी, यूथ पॉलिसी पर बात की। आज पिछले 6 साल में लोगों को बहुत ही ज़ख्म मिले और उन ज़ख्मों को मरहम लगाने का काम हमें करना है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने कौन सा, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैं तो चाहता था कि वो विधानसभा में होते और उनको मैं पूछता, और मैंने पूछा भी कि आप किस बात का विरोध कर रहे हो। ठीक है, आपने जो बात रखी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि आप पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया और पहली बार जीत के आए, सो असेंबली का ये 5 दिन का सेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं फर्स्ट टाइम था, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने का मौका मिला। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि जो बीजेपी का रवैया था वो, क्योंकि हम विधायक हैं, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें लोग देखते हैं, हमें लोगों को उम्मीदें हैं, हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। हम गुंडे नहीं हैं, हम वहाँ जाकर एक दूसरे को मुक्का धक्का करें। हम स्पीकर साहब के कुर्सी पर वहाँ नेशनल एम्बलम, उसके ऊपर हम जूते लगा के चढ़ रहे हैं। एक तरफ हम अपने भाजपा वाले राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, और दूसरी तरफ संविधान के ऊपर जूते लगाकर वो उस किताब के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी निंदनीय बात थी। ठीक है, राजनीति में ये चीज़ें होती हैं। तो बाकी असेंबली का बहुत अच्छा रहा, उत्साह था और बड़ी सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। अभी और भी सीखेंगे हम। मेरे साथ बीजेपी के एक और एमएलए हैं, सतीश शर्मा जी। सतीश जी, बताएं, 5 दिन का सेशन, क्या लोगों ने जिसके लिए आपको मैंडेट दिया था वो सर्व हो पाया? हंगामा किया बीजेपी ने, और भी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हंगामा बीजेपी ने नहीं किया, जिन्होंने करवाया ये प्रश्न आप उनसे करिए। हम तो इसी के लिए आए थे, हम तो बिजनेस के लिए आए थे कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लोगों के काम के लिए आए थे, विकास के लिए आए थे। ये विनाश की लीला जो है ना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस कर रही है, जिन्होंने 70 वर्षों तक कश्मीर में विनाश के सिवाय आपको कुछ दिया नहीं, और प्रश्न आप हमसे कर रहे हो। ये प्रश्न उनके ऊपर जायज़ बैठता है। हम लोग तो कश्मीर के युवा का भविष्य देखने आए हैं, हम लोग कश्मीर का भविष्य देखने। जम्मू कश्मीर, स्पीकर साहब कहते हैं कि इन्होंने हंगामा, छोड़िए, स्पीकर एक वन पार्टी का है, वो एक पार्टी से बिलोंग कर रहा है। स्पीकर की भूमिका निभाता तो ये इतना बड़ा पचड़ा ना होता, इतना बड़ा ये जो सारी बात चली है ये ना होती अगर स्पीकर की भूमिका निभाता। तो वो तो वन मैन शो, वो एक पार्टी का आदमी बनकर यहाँ पे कार्य कर रहा है। और हम लोग जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी विकास,
जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, शांति, ये दो हमारे एजेंडे हैं। हम ये चाहते हैं। मैं कश्मीर की जनता से भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कश्मीर के जनता जनार्दन, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, एक बार जब समय आएगा सत्ता का पैमाना कभी इधर दे देना, मैं आपको भरोसा देता हूँ कश्मीर के अंदर ये जो कत्लो गारद, ये जो बम धमाके, ये जो हत्या लूट पाट होती है, इसको हम बंद करवाएंगे। हम आपको भरोसा दे रहे हैं। ये कभी भी आपका भरोसा नहीं करेंगे। ये आपका विनाश के सिवाय आपको कुछ नहीं दे सकते। आज फिर देख लो, हत्याओं का दौर चालू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज आए जुमा 4 दिन हुए हैं और फिर हत्याओं का दौर चालू हो गया। ये कुछ नहीं करने वाले, ये भविष्य नहीं संवारेंगे कश्मीर का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और एमएलए सैफुद्दीन भट्ट साहब, जो कि एमएलए खान साहब है। भट्ट साहब बताएं, सेशन 5 दिन का मुकम्मल हुआ है, आप समझते हैं कि वो मकसद पूरा हुआ है जिस मकसद के लिए शायद लोग तवक्कात कर रहे थे अपने मकामी एमएलए से? शुक्र है अल्लाह का, सेशन अच्छी तरह से चला और जो हमने लोगों से वादा किया था, हमारी पार्टी ने, उमर साहब ने, फारूक साहब ने और पार्टी मैनिफेस्टो और मैंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को वादा किया था कि हम पहले ही इंशाअल्लाह हम स्टेट हुड की बात करेंगे, आर्टिकल 370 की बात करें। नॉट ओनली आर्टिकल 370 बल्कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमसे छीने गए हैं, उन इख्तियारात को वापस लाने के लिए पहला रेजोल्यूशन होगा। और मैंने इस हद तक अपने कानून से लोगों को कहा था कि मैं पहला मेंबर होगा जो उस पर बोलेगा और उस पर इंशाअल्लाह रहमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम कहेंगे कि हमें अपनी स्टेट हुड वापस दे दीजिए। हमारे राइट्स जो 370 बाकी आईनी हुकूक जो छीने गए हैं वो वापस दीजिए। तो वो रेजोल्यूशन पास हुआ अच्छी तरह से, सब ने वो पास किया। और इसके साथ साथ ये लोगों के साथ जो वादे किए राशन के मुतालिक, बिजली फीस, खासकर बिजली फीस, उस पर भी बात हुई और मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर ने हाउस में गारंटी दी कि इंशाअल्लाह उस पर काम शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सब होगा, अभी शुरुआत हुई, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और हमें एतमाद होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, उसके बाद अपनी पार्टी पर, अपने चीफ मिनिस्टर पर। इन्होंने एक ऐसे रेजोल्यूशन को लाकर पास कराया जो इनके अधिकार क्षेत्र में था, जो उनके डोमेन में नहीं था। और वो असम्बली के स्पीकर के पास में फुल पावर होती है कि जो असम्बली के अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस रेजोल्यूशन को लाना नहीं चाहिए था। अगर इनको कोई चीज़ लानी थी तो वो विद इन द डोमेन जो जे.एंड.के असम्बली कर सकती है। और ये जानते हैं इनके 2 मेंबर अभी पार्लियामेंट के भी हैं, एनसी के। अगर इनको कोई ये बात करनी है तो पार्लियामेंट में रखें, पार्लियामेंट में उसके लिए लॉबिंग करें, उसके लिए लोगों को जोड़े अपने साथ। तो इन्होंने उस रास्ते को इख्तियार ना करते हुए एक दफ़ा फिर कश्मीर में जो झूठे सपने बेचने का इन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया है। ये 30 साल लोगों को ऑटोनॉमी बेचते रहे, सेल्फ रूल बेचते रहे, इंडिपेंडेंट कश्मीर बेचते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो कुछ 370 में बचा था उसके से भी हाथ धो बैठे। अभी इन्होंने अपने इस एक्शन से बाय देयर शेयर कंडक्ट एंड देयर यू कैन से बिहेवियर दे हैव डिलेड द ग्रांट ऑफ स्टेटहुड। इससे लगता है कि ये फिर वापस उसी एजेंडे में जाना चाहते हैं। तो सेंटर के जो विश्वास पैदा करना चाहिए था इनको, वो विश्वास ये पैदा नहीं कर पाए। हम भी चाहते थे कि ये स्टेटहुड के ऊपर बात करें, हम इसके साथ खड़े थे, पर उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं कि हम कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे कि देश की एकता, अखंडता को और सुरक्षा को कोई धक्का पहुँचे। क्योंकि जहाँ पर जब से 370 हटा, पोस्ट अगस्त 5, 2019 जहाँ पर शांति आई है, स्टेबिलिटी आई है, लोगों का बिजनेस बढ़ा है, टूरिस्ट आया है। हमारे साथ है महराज मलिक साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए हैं। आज इन्होंने सेशन में अपनी बात भी रखी है। जम्मू कश्मीर में 5 रोज़ा जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन है वो इख्तिताम भी हुआ है। महराज साहब, आपने वो सर्व किया है जिसके लिए लोगों ने आपको मैंडेट दिया था, जो आप चाहते थे कि अपनी बात आप रखें, बताएं। आपको क्या लगता है हमने वो बात नहीं बोली जिस उम्मीद से मुझे लोगों ने चुना था? देखिए, हमारी दिल्ली के अंदर सरकार है, पंजाब के अंदर सरकार है। हम एक सोच के साथ आए हैं। 15 सालों से महराज अकेला था, 12 साल मुझे आम आदमी पार्टी के साथ हो गए, बस इसलिए कि
स्कूल बेहतर कैसे बने, हॉस्टल बेहतर कैसे बने, करप्शन कैसे रुके, एक आम आदमी को उसकी ज़रूरियात की चीज़ें कैसे मिले, जब तक ज़िंदा है उसे सहूलियात कैसे मिले, बस उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ और आम आदमी पार्टी की सोच के साथ हूँ। दिल्ली के अंदर हमने बिजली सबको फ्री दी है, देश के अंदर कहीं नहीं है, पंजाब के अंदर सुन लीजिए पंजाब के अंदर हमने दी है। हम तो उसी सोच को लेकर यहाँ पर भी आए हैं। उमर साहब ने ये कहा था कि 200 यूनिट हम डिज़र्विंग लोगों को देंगे। मैंने कहा है कि अगर दिल्ली के अंदर अपनी पैदावार नहीं है, वहाँ सबको फ्री दी जा सकती है, वहाँ पे भी ड्यूटी है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम हक रखते हैं। सुन लीजिए आपको ये सेटिस्फैक्ट्री है कि जिस मकसद के लिए लोगों ने आपको चुना है, आपने वो बात रखी। देखिए यही तो है वो जगह जहाँ से मैं लोगों के मसले हल कर सकूँ। 15 साल तो मैं ज़मीन पे लड़ता रहा, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लड़ता रहा, गुंडे मवालियों के खिलाफ लड़ता रहा। जो हंगामा आज भाजपा यहाँ पे कर रही है ना, ये लड़ाइयाँ मैंने ज़मीन पे लड़ी है। और इनको लगता है, बहुत सारे लोग देख रहे थे महराज कौन है, कैसे आया है, इनको क्या पता है। अभी इनको रंग दिखाएंगे हम, इनको सियासत का असली मकसद समझाएंगे। इन्हें लगता है बच्चा है, कल का सियासी खानदान नहीं है, लेकिन जितनी समझ महराज रखता है उतनी समझ तो इनके आका नहीं रखते हैं। ये तो जाहिलों की जमात है। यहाँ पे हंगामा करने से साबित नहीं होता है आप आवाम के हित में। अगर आप आवाम के हित में होते तो जम्मू में नौजवान डंडे नहीं खाते और जम्मू के लोग पुतले जला रहे हैं। अरे जाहिलो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ और ये लोग तुम्हारे नस्लों को बर्बाद करने में लगे हैं। आज सुनील शर्मा ने सुबह सुबह हंगामा किया, अपोजिशन का बहुत बड़ा लीडर, किसने बनाया मुझे नहीं पता है, लेकिन जीत कर आया है एमिनेशन बेच के। इन्होंने एमिनेशन बेचा है और आज उस एमिनेशन से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसका जिम्मेदार भाजपा है। पूछो ये सवाल इनसे। महराज डंके की चोट पे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ एमिनेशन भाजपा ने बेचा है और उसके सीने में जो गोली लगी है वो एक गरीब है, जिसके कंधे पे इन्होंने हथियार थमाया था। देखें, अनकंडीशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो पास किया इन लोगों ने, उसके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। 370 या स्पेशल स्टेटस जो दफन हो गया वो वापस आने नहीं वाला, इसलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के युवा कैसे पत्थर हाथ मिले, किस प्रकार से जो वाल्मीकि समाज था उनको उनके हक मिले, महिलाओं को उनका हक मिला इस यूटी के अंदर। इसके लिए तो भाजपा लड़ाई लड़ेगी और यहाँ पे असेंबली में हम लोग लड़ रहे हैं और सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जम्मू कश्मीर की जनता लड़ रही है। जो भी हुआ ये गैर कानूनी हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, हमें उसका विरोध है। जो इस असेंबली की सालमियत है उसको स्पीकर साहब ने भंग किया, हमें उसका ज़बरदस्त अफसोस है और हम वही कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी काम यहाँ पे हुआ है उसको विड्रा किया जाए। ये तो बनता है कि माफ़ी मांगी जाए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। आर्टिकल 141 और 246 ये कहता है कि किसी भी असेंबली को इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद उसको कोई चैलेंज कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और एमएलए फारूक शाह साहब हमारे साथ हैं। फारूक साहब, 5 दिन का सेशन इख्तिताम पजीर हुआ है, आपसे भी यही सवाल है कि क्या वो मकसद पुर हुआ जिस मकसद के लिए शायद लोग इस असेंबली पे नज़रें रखी थी, खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? शॉर्ट सेशन था 5 डेज़, जिसमें आज ही बहस हुई एलजी साहब के एड्रेस पर और इसमें 3 अहम चीज़ें हुई। बहुत ही कामयाब सेशन रहा, ऑल्दो वेरी ब्रीफ सेशन। तो इंशाल्लाह जो बड़ा सेशन होगा फरवरी में, तो एक तो ये है कि जब इलेक्शन ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर, उसके बाद जो रेजोल्यूशन जो है ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हाउस में पेश किया अबाउट द स्पेशल स्टेट्स ऑफ J&K, वो भी जो है उसको भी मंजूर किया गया विद बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। थर्ड वाज द जो है LG का एड्रेस, ऑनरेबल LG ने जो एड्रेस दिया उस पर आज बहस हुई सुबह से 11 बजे से। काफ़ी ऑनरेबल मेंबर्स ने उसमें हिस्सा लिया, काफ़ी बातें हुई अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, जिसमें LXT है, इसी तरह से वाटर सप्लाई, एजुकेशन के बारे में बात हुई और जो है मेडिकल फील्ड की बात हुई। उसमें जो है कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है इन महकमों में, बिकॉज इट्स ऑलवेज सेड दैट एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इट इज़ कंसिडर्ड टू द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन। हमें हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स में देखने की ज़रूरत है। जहाँ मेडिकल सेक्टर की बात करूँगा, जो हमारे कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें हम शेर-ई-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो पहले एक ऑटोनॉमस बॉडी थी, उसका जो
डायरेक्टर हुआ करता था, ही वॉज एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, और शेख साहब ने उसको उस वक्त मुश्किल से बनाया था, वो बहुत ही मुश्किल एट पार विद अदर इंस्टीट्यूट्स। लेकिन अब उस इंस्टीट्यूट की हालत एक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बन गई है बदकिस्मती से। नाउ वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट दैट दे शुड रेस्टोर इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी, और इट शुड बी एट पार विद एम्स दिल्ली का, कि यहाँ गरीब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह से और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि रेफरल्स कम हों। इसी तरह से जहाँ हम बात करें स्कूल एजुकेशन की, उसमें रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। जो पिछले 5 सालों के दौरान देखा गया कि अदर देन एकेडमिक्स काफ़ी टाइम बच्चों का उसमें सरफ हुआ, उसमें ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी, गवर्नमेंट को हमने ये सजेशन दे दी, दे शुड एकेडमिक्स पर ज़्यादा तवज्जो दें। और इसी तरह से काफ़ी जो मामले हमारे जो माइनिंग के खासकर उस पर भी बात हुई। माइनिंग का जो है बहुत से एरियाज़ में जहाँ हज़ारों लोग इसी पर डिपेंडेंट थे, उसको भी जो है मैं ये कहूँगा कि बहुत बदकिस्मती से हमारे नदी नालों को ऑक्शन किया गया, जिससे हमारे जो नौजवान जो उससे रोज़गार कमाते उनके रोज़गार पर असर पड़ा। हम गवर्नमेंट इज़ लुकिंग इनटू दैट पॉलिसी। वो जो पिछले 5 सालों में हुआ है तो मेरे ख़्याल में बहुत ही कुछ जगहों पर गलत हुआ है। लोग बेचारे परेशान हैं, लोगों को सताया जा रहा है। लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि जो भी ये गलत डिसीजन है माइनिंग का, इसको फौरी तौर से गवर्नमेंट हैज़ लुक इनटू इट। और इसी तरह काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट अवलीन फुर्सत में इन चीज़ों को देख लेगी। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो भी हमारी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट्स किए हैं, और दोज विल बी जो है इम्प्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट। हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी एक कोशिश है कि स्टेट को परेशानियों से बाहर निकालें, इस स्टेट में लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें। जहाँ तक आपने कहा कि आज हाउस की बात है, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भाजपा है, मैंने इससे पहले भी कहा, इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, वहाँ से ट्रेनिंग करके आए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब उस पार्टी पे आरोप लगाते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, उन्हें ये देश विरोधी कहते हैं। ये लोग, हम कहना चाहेंगे इनसे कि एक स्टेट है, इस स्टेट, ऐतिहासिक स्टेट को आप ब्यूटी बनाते हैं, इसका विभाजन करते, आपका जो दिल है लद्दाख, इसे छीनते हैं, आपके हुकूक वायलेट करते हैं। हम कहते हैं अगर ज़मीन को वापस लाना, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जो फेडरलिज्म संविधान में गुंजाइश है, एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्रेजाइल जगह है, आप नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मिले, आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप स्टेट की बहाली की बात करते हैं, तो मुझे आप बताइए इनको क्या दर्द हो रहा है? ये ड्रामाबाजों को क्या दर्द हो रहा है? ये वो लोग हैं जिनकी सांसद लीडर कहती है कि हम गोडसे की पूजा करेंगे। ये बापू, जिन्होंने बापू का कत्ल किया, गांधी जी के हत्यारे, ये कहते हैं हम उनकी पूजा करेंगे, और ये यहाँ पर ड्रामाबाजी करके हमें कहेंगे कि हम सर्टिफिकेट देंगे कौन देश विरोधी है और कौन देशभक्त है। ये देश विरोधी काम करने वाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और एमएलए हिलाल अकबर लोन साहब हमारे साथ हैं। हिलाल साहब, 5 दिन का सेशन इख्तिताम पजीर हुआ, क्या कहेंगे आप? हंगामा भी हुआ, रेजोल्यूशन पास भी हुई, एलजी साहब की स्पीच भी हमने देखी, और चलते चलते हमने चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीच भी देखी। मेजर पार्ट ऑफ द सेशन गॉट वेस्टेड इन डिसरप्शंस बाय द बीजेपी एमएलए। चलो शुक्र अल्लाह का, उनको मार्शल आउट किया गया, एंड देयर आफ्टर द बिजनेस एंड प्रोसीडिंग्स वेंट स्मूथली इन द हाउस। सो जो भी मौका मिला इन लीडरान को, इनको मेंबर असम्बलीज़ को, कि वो अपनी अपनी बात रखें, और उन्होंने अपनी बात रखी आज। तो मोशन ऑफ थैंक्स। आप पहली बार इस सेशन में आए, पहली बार आप लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बने, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपका ज़ाती या पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी मेरा ये पहली एक्सपीरियंस है, सो आई हैव नेवर वेंट थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे लग रहा है कि डिस्क्रिप्शंस भी देखी, बाकी चीज़ें भी देखी, अच्छी अच्छी तकरीरें भी देखी, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने भी स्पीच तैयार की थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ द टाइम आई वाज नॉट प्रोवाइडेड द टाइम टू make the speech. So Speaker Saab has promised us that who have been left out will be given the opportunity in the next session.
आपकी स्पीच का क्रक्स क्या था जो आप वहाँ पे नहीं दे पाए, यहाँ पे बताएं। जी, मेरा एक क्रक्स यही था कि लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं, लोग हालातों से पिसे हुए हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो मैंने अपनी स्पीच में एक तो ये रखा था कि जनरल जो हालात है हमारे उस पर मैं बोलूं, और दूसरा मैंने रखा था कि वो एक मसला है जो रोज़गार से जुड़ा हुआ है हमारे इलाके में, वो है स्टूडेंट कोरीज़ का। तो टाइम नहीं मिला, तो इंशाल्लाह रहमान उनको मैं नाउम्मीद नहीं करूँगा। तो बिफोर माई स्पीच इन द नेक्स्ट सेशन in the assembly at Jammu, I will be taking up the matter with the Honorable Chief Minister, and I hope that it will be addressed very soon.